सब साथियों को, जो हमारे दर्शकगण हैं, उनको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज बड़ी खुशी के साथ आपके सामने हम रूबरू हो रहे हैं और सर्ववादी दल के ओर से आप सबको नमन, नमस्कार, आपका स्वागत, बधाई। ये एक बड़ा खुशी का अवसर है जो हम आज से रूबरू हो रहे हैं और उसकी मैं थोड़ी सी भूमिका बांधते हुए आप लोगों को समझा रहा हूं कि ताकि हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो भी समझें। पिछले करीब 6 महीने से 1 साल से करीब बहुत ज्यादा एक चर्चा में विषय है जिसको सामान्य नागरिक संहिता कहते हैं, या आसान शब्द में उसको यूसीसी कहते हैं। इसमें एक ऐसा कानून पास करने की कोशिश हो रही है जिससे कि एक ही धर्म, एक ही मान्यता, एक ही परंपरा की मान्यता रहेंगी, बाकी किसी की नहीं रहेंगी। ऐसी एक विचारधारा बन करके अभी पूरे मीडिया से लेकर सब में आई है। तो ये इस किस्म की जो विचारधारा बन रही है, इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास मैं 2 लाइन में आपको लेके चलता हूं। एक ही किस्म की पूरी परंपराओं को एक ही धारा में बांधने की कोशिश है। ये 1952 में भी आया था, फिर 1962 में भी आया था। तो उस वक्त भी हमारा देश परिपक्व नहीं है करके इसको दरकिनार कर दिया गया था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2019 में फिर से एक लॉ कमीशन बना और लॉ कमीशन ने फिर ये बोला कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है हमारा देश, कि हम एक ही मान्यता, एक ही विचारधारा के अंतर्गत रहें। तो इस किस्म से करके 2019 में वो उसको लॉ कमीशन को भंग कर दिया गया और अब दूसरा लॉ कमीशन बना है जो आदरणीय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी की अध्यक्षता में ये लॉ कमीशन बना है। इस लॉ कमीशन ने पूरे देश भर से सारी आपत्तियां, सुझाव बुलवाए थे। तो बहुत से संगठनों ने इसमें दिया और करीब करीब 80 लाख उनको आपत्तियां या सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसमें हमारे आदिवासी समाज के भी बहुत लोग थे, धर्म के वर्ग के भी अलग अलग, मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, इनके भी विचार मांगे थे। तो हम लोगों ने अपने सर्ववादी दल की तरफ से भी अपनी कुछ आपत्तियां रखी थी उसमें, और उस आपत्तियों में थोड़ी सी गंभीरता, गहराई थी। और क्योंकि कानून का पक्ष हमने ठीक से रखा था, इसीलिए हमको 18 तारीख को लॉ कमीशन ने मुझको वहां पे बुलाया था। टोटल देश से 8 ऐसे प्रतिनिधियों को चुना था और ये गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ से मुझको चुना गया। मैं भी वहां पे गया और मैंने भी अपनी बातों को रखी। वहां पे ईसाई समाज की तरफ से मुंबई से लोग आए थे, ख्रिस्टी समाज के गायकवाड़ जी थे और बाकी लोग थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर एक था जो वहां पे आदिवासी समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहा था और विशेष तौर से जो धर्म परिवर्तित आदिवासी हैं उनके ऊपर फोकस था। बाकी जो आदिवासी मेन धारा में है उनकी बात उन लोगों ने अलग से सुनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये इतिहास रहा है। तो इसमें अब हमारी आपत्तियां ली गई और हमने अपनी आपत्तियां वहां पे दी हैं और सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने वहां पे अपना पक्ष रखा तो सबसे पहला हमारा पक्ष ये था कि कोई भी व्यक्ति, उसको अपने धर्म चुनने की आजादी ये अनुच्छेद 25 से मिलती है। चाहे वो हिंदू बने, सिख बने, मुस्लिम बने या आदिवासी में रहे ना रहे, ये सारी आजादी रहती है। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि सर ऐसा कोई भी कानून ना बनाए जिससे कि ये जो अनुच्छेद 25 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो या उसमें दखल अंदाजी रहे। उस पर काफी बहस चली, सबने अपने अपने पक्ष रखे और अंत में उसको हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब ने, ऋतु जस्टिस है, सिटिंग को मतलब ही इज अ सिटिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो जज हैं, तो उनने उसको बोला कि नहीं, हम बिल्कुल किसी भी किस्म से ये अनुच्छेद 25 में दखल अंदाजी नहीं होने देंगे करके उन्हें आश्वासन दिया। ये तो पहला हमारा पक्ष रहा। दूसरी बात एक आई है जो खास तौर से मसीही समाज को इफेक्ट करती है। शुक्र है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी विडंबना नहीं है, पर गोवा, मुंबई और कई ऐसी जगहों में ऐसी विडंबना देखने को मिली है जिसमें कि मसीही रीति रिवाज से की गई शादी को अमान्य कर दिया गया है। वो जो विवाह है वो अमान्य हो गया है, जो अगर मसीही रीति रिवाज से चर्च में किया गया हो। तो इस पे गोवा के सदस्यों ने भी बहुत आपत्ति उठाई, दिल्ली के सदस्यों ने भी बहुत आपत्ति उठाई और गोवा और महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि सरकार ने एक पादरी को
तनख्वाह, सरकारी नौकर तनख्वाह पे रख लिया है, नौकरशाही में आ गया है वो भी, और वो जाकर के उसमें बैठा रहता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और जब कोई भी ईसाई कपल वहां शादी करना चाहता है तो वहां वो पादरी वहां पे उनको शादी देता है, और वहीं पे फिर रजिस्ट्रार होता है वो जो शादी का पंजीकरण कर देता है। जो धर्म का संचालन का अधिकार सरकार को नहीं है, शादी देने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास अधिकार सिर्फ उसका पंजीकरण करने का अधिकार है, उसको रजिस्टर करने का अधिकार है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात थी, उसमें काफी बहस हुई, और उसको हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे उनने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि व्हाट इज द कन्वेंशन एंड व्हाट इज द लॉ। तो हमने कहा अगर सरकार इस किस्म से हमारा धर्म का संचालित करेगी तो ये हमारे सारी जो आजादी है और जो संविधान के विरुद्ध में होगा। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमको कि हम इसके ऊपर सूक्ष्मता से इसको स्टडी करेंगे। तो मसीही रीति रिवाज की जहां तक कि हमको उम्मीद है जो शादियां होती है उसमें दखलंदाजी नहीं होगी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं इस सरकार को भी और आदरणीय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को भी, कि अभी तक मसीही और मुसलमान ऐसे धर्म के लोगों को बच्चे गोद लेने का आजादी अधिकार नहीं था। बाकी धर्म के लोग बच्चों को गोद ले सकते हैं, उनको अपनी वसीयत दे सकते हैं, उनको अपना नाम दे सकते हैं, उनको अपना धर्म दे सकते हैं, परंतु बच्चे को अगर ईसाई या मुसलमान गोद लेता है तो उसके पास ये अधिकार नहीं था। तो उसको बड़े कड़े शब्दों में वहां पर उन्होंने बोला है कि हम इसको लागू करेंगे और समानता का अधिकार हम सबको देंगे, कोई भी धर्म का हो वो अपने बच्चों को गोद ले सकता है, ऐसा वहां पे बात हुई। और इसका पूरा आश्वासन मिला है कि ये बच्चों को जो गोद लेने वाला क्लॉज है इसको बिल्कुल इनने अमान्य माना, और बहुत उम्मीद करते हैं कि ये उसमें इस कानून में इसको सम्मिलित किया जाएगा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है वो मैं यहाँ पे बहुत जोर से आप लोगों के पास पहुंचाना चाह रहा हूं। वो ये है कि जब यूसीसी में जब बात चली वहां पर तो आदिवासियों की बहुत बात चली। जब मैंने बात वहां पर रखी है कि आदिवासियों की हमारी प्रथा बहुत अलग है, हमारा घोटुल की प्रथा है, विवाह का प्रथा है, हमारे पास पॉलीगैमी मतलब कई ऐसे ट्राइब्स हैं जहां पे दो पत्नियां रखते हैं। उसके बाद ऐसा है कि उनके जो डाइवोर्स के लॉज हैं जो हमारे आदि समाज में बहुत मतलब सिंपल सरल और बहुत अच्छे हैं। अगर किसी कारणवश वो लड़की घर छोड़ के आ जाती है अपने पति का तो कानूनन हमारी व्यवस्था के अनुसार उसका पिता उसका रक्षण पालन पोषण सब कुछ करता है, और यहां तक कि ये होता है कि उसकी जो जमीन होती है उसमें भी उसको हिस्सा मिलता है। तो ये हमारे पास जो संरक्षण है, परंतु ये इस किस्म का संरक्षण आदि हिंदू समाज में, ईसाई समाज में, मुसलमान समाज में ये इस किस्म की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने यही बात को रखाई सर, अगर आप इसको एक ही छत्र छाया में लेंगे तो हमारा ये जो विवाह और डाइवोर्स का जो अधिकार हमारे आदिवासी समाज को है वो हमसे छीन लिया जाएगा। आप इंडियन डाइवोर्स एक्ट में चले जाएंगे और हम जब अलग होंगे तो वो लड़की जो अब घर छोड़ती भी किसी भी कारणवश अपने पति का, तो उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पे आप कृपया इसको सोचिए। और घोटुल प्रथा को आप अमान्य कर देंगे क्या, उसको अवैध मानेंगे क्या? बाकी धर्मों में कहीं ऐसा नहीं होता, बाकी समाजों में नहीं होता, तो उसको भी इन लोगों ने गंभीरता से लिया है। फिर दूसरी बात हमने जो वहां पे की है, ये तो अधिकार की बात हो गई। फिर वैसी बात हो वहां पे आई थी, जमीन की विरासत की बात भी आई थी जिसको मैंने उठाया था वहां पे। और जमीन की विरासत में जमीन को आदिवासी क्या प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। ये जो बड़ा मैंने उस पर कानून भी उस पर कोट किए हैं, और ये जो संशोधन ये जो एक्ट है अपना, उसको जो शेड्यूल्ड ट्राइब का कमिश्नर है उसने भी होल्ड किया है कि जो प्रॉपर्टी होती है आदिवासियों की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो उनके पूर्वज की देन मानते हैं उसको। और पूर्वज के देन इसलिए है क्योंकि उससे उनका भरण पोषण होता है, पालन पोषण होता है, तो वो पीढ़ी चलती जाती है। इसीलिए आज आदिवासी की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। बाद में कुछ संशोधन हुए हैं कि आदिवासी तो आदिवासी कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, बट फंडामेंटली
ये उसका कारण था कि आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री ना हो। तो हमने उसी बात को उठाया, अगर आप इसको खोल देंगे तो आज हमारी जमीन का रजिस्ट्री होने लग जाएगी। तो ये तो हमारे धर्म मतलब हमारे विश्वास के विरुद्ध में हो जाएगा और हमारी परंपरा के विरुद्ध भी हो जाएगा। तो आदिवासी की जमीन को रक्षित सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो जायदाद नहीं है। तो उसका हवाला देते हुए हमने अनुच्छेद 371, 244(1) और उसके बाद शेड्यूल 5 और 6 में भी इसको हस्तक्षेप माना है। मैंने वहां पे तर्क दिया है कि सर ये जितनी धाराएं आप लगाएंगे और यूसीसी बनाएंगे तो इन कानून और इन प्रावधानों में ये एक किस्म का हस्तक्षेप रहेगा। तो उस बात को ने कहा था नहीं, आपने जो बात उठाई है इसको बड़ी गंभीरता से हम लेंगे। और उस पैनल में 4 और सिटिंग जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, एक सेक्रेटरी थी होम मिनिस्ट्री की, सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी थी, वो भी थे, और फिर एक प्रिंसिपल थे लॉ कॉलेज के। उन्होंने बोला नहीं, ये आप गंभीर पॉइंट उठा रहे हैं, और इसको हम उसी वक्त फिर चर्चा हुई और काफी देर चर्चा चली। वो बोल रहे थे कि नहीं हम बाद में चर्चा करेंगे। मैंने कहा सर बाद में हमको मौका नहीं मिलेगा अपनी बात रखने का। तो चर्चा होने के बाद जो जस्टिस अवस्थी जी ने वहां पे घोषणा करी है कि आदिवासी समाज जो छत्तीसगढ़ का है उसको इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को अभी तक नहीं ले रहे थे और बाकी ट्राइबल्स को ले रहे थे। पर आज मैं ये घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स को यूसीसी की प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। नहीं तो कल ये आज यूसीसी लग जाता और हम पे ऊपर वैसे अत्याचार प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं और भीषण हम पे हो जाती, हमारी परंपराएं हमसे छूट जाती। ये सारी बातें हमारे आदिवासी समाज की हुई। और जो आखिरी बात जिस पे उन लोगों ने निर्णय नहीं दिया है वो ये थी कि आदिवासी एक रिक्त धर्म का समाज है। इनके पास अभी तक साधना कोड लगा नहीं है और इसीलिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई फैसले हैं जिसमें ट्राइबल्स को धर्म से न्यूट्रल माना गया है, मतलब ये धर्म रहित समाज है। तो ये बात को उसमें रखा गया। फिर हमने वो बात उठाई कि सर आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और धर्म परिवर्तन जो हो रहा है तो धर्म परिवर्तन में अगर कोई आदिवासी अगर हिंदू बन रहा है, आदिवासी अगर बौद्ध बन रहा है, आदिवासी अगर ईसाई बन रहा है तो उसका हक क्या रहेगा? क्या उसको आप आदिवासी ही मानेंगे या आदिवासी के अधिकारों से उसको वंचित कर देंगे? तो इस पर भी काफी बहस हुई। फिर एंड में तर्क ये निकला, रामचंद्रन आदरणीय रामचंद्रन जी वहां पे भी थे जो जस्टिस थे, उनने बताया कि वो एक ऐसी ही याचिका की सुनवाई कर रहे हैं जो उनके पास लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक वो याचिका लंबित है उस पर फैसला नहीं आ जाता, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको कहता हम अभी लंबित रख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद उनका स्टेटस क्या रहेगा। तो हमने इंतजार करना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्या फैसला आता है और उसके अनुकूल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसको ऐड किया जाएगा। तो ये सब प्रतिक्रिया हमारे दिल्ली की रही और इसमें बड़ा अच्छा एक माहौल में बात हुई। और मैं आपको अभी एक गाना का एक 4 लाइन सुना रहा हूं जो मेरे इस बात के बाद आएगा। ये आप एक पास्टर हैं, रोमन कैथोलिक पास्टर हैं और आप वहां से आते हैं, राजस्थान के हैं, है ना। और इनका इतनी सुंदर सुरीली मीठी आवाज है, एक शब्द में वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, उन्हें भी बहुत संघर्ष वहां के आदिवासी समाज से किया है, धर्म से वो ईसाई हैं। तो उनने जो बात रखी है अपने गाने के द्वारा वो मैं अभी आपको सुनाता हूं और उसको ध्यान देके सुनिएगा। गाना इस प्रकार है। हमने दुश्मन को तो
हमने दुश्मन को तो दुश्मन कभी समझा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हमने दुश्मन को तो दुश्मन कभी समझा ही नहीं। खुदा मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर गाने में जो उन्होंने एक लाइन जो कही है कि हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, यही हमारी विचारधारा है, ये हमारे आदिवासियों की विचारधारा रही है, ये ईसाई वर्ग की धारा है, हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। तो इस किस्म के इतने बड़े अच्छे माहौल में हुआ, वो वीडियो को हम गाने की कोशिश करेंगे ऋतुराज, आदरणीय ऋतुराज अवस्थी जी तक पहुंचाने की, और उम्मीद है कि वो भी हमारी भावनाओं को समझेंगे। ये तो, और मैं बाकी झलकियां आपको थोड़ी सी दिखाना चाह रहा हूं। अभी आप जो मेरे स्क्रीन पे देखेंगे वो बंबई से आए हुए एक डेलीगेशन की है जो गोवा से आता है, वो ख्रिस्ती समाज है। और ये ख्रिस्ती समाज जो है ये बहुत मतलब उनको रिप्रेजेंट करता है जो पुराने ईसाई धर्म के मानने वाले वहां पर हैं, उनको रिप्रेजेंट करता हुआ है। और उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छी बात हुई है। आदरणीय संदीप गायकवाड़ जी हैं, मैडम हैं हमारी ग्लेंडा एल्मीडिया करके, और बॉम्बे के एक पादरी साहब हैं, इनकी भी फोटो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनका बहुत सुंदर तर्क रहा और इनका बहुत अच्छा समर्थन रहा, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें हुई और एक तर्कशील बातें वहां पे हुई हैं। तो इनके का सब मैं आपको बताता हूं। तो आज छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी समाज है, ये आप जान लीजिए कि आपके रक्षक, बुद्धिजीवी रक्षक हैं। दुख मुझको इस बात का होता है कि जो यहाँ पे हमारे समाज के साथ राजनीति करते हैं, वो हमारे हितों के लिए कभी कहीं खड़े होते दिखते नहीं है। आज बिल्कुल जरूरी था कि आज हमारे आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमारे पॉलिटिशियंस को उस मंच पर जाना चाहिए था। जो आदिवासी के वोट के बल पे बनते हैं, उनको आज हमारे हितों की बात वहां पे करनी थी। तो ये जो गैप है, इसके ऊपर भी आप लोगों को बड़ी गंभीरता से सोचना है, विचार करना है कि असली हितैषी कौन है, जो आपके खाली नारेबाजी में लगता है या हुल्लड़बाजी में लगता है, कि बौद्धिक स्तर पे भी आपको रक्षण संरक्षण देता है। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।